और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा यूरो कैड का पेयर, तो हमारा USD का पेयर है, उसकी मैंने कंप्लीट आपको ब्रेकडाउन दे दिया। फिलहाल के टाइम पे शुरू करते हैं अपने यूरो कैड के चार्ट से। इस चीज़ को एक बार हटाऊँ मैं, तो हाँ ये देखो यूरो कैड में हम सिर्फ ये तो बहुत क्लीनेस्ट ट्रेड है, वो वैसी बात है। मार्केट अपने हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, मार्केट कैन इजीली मेक हायर लो, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हायर लो टू द अपसाइड, मार्केट गिव सॉलिड रिजेक्शन कैंडल फ्रॉम दैट प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग हायर आई एज अ हायर आई, मार्केट क्लोज इस जोन पे एज अ रिजेक्शन कैंडल, जहाँ पे इफ सेलर्स वांट दे कैन इजीली मेक डबल टॉप टाइप पैटर्न एंड क्लोज रिजेक्टिंगली, क्लोज एंगल्फिंगली इस वाले जोन पे, एंड दे कैन इजीली मेक अ वैलिड एंड पावरफुल सेलिंग कैंडल, बट इंस्टेड ऑफ making instead of sellers making double top type pattern and closing engulfingly, the buyers ने क्योंकि मार्केट ने भी instead of going to the higher going to the upside, sellers try कर they can easily drop this to the downside, but instead of dropping to the downside, क्योंकि मार्केट अपने बहुत ज़्यादा strong level of resistance support area पे थी, sellers ने ट्राई तो करा अच्छा खासा पुश करने के लिए, but they close rejectingly above the very strong level of area of interest, जहाँ पे ये चीज़ कंफर्म होगी that buyers are in control and buyers are too much powerful at that area of interest, क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा अच्छी खासी पुश आई थी, अगर sellers चाहते तो they can easily make double top type pattern, but instead of making it by side bullish, जहाँ पे मार्केट इज अबव द स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद नाइस रिजेक्शन कैंडल, जहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है अपने हायर लो वाले एरिया से, जहाँ पे मार्केट इज अबव द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे बायर्स विल ट्राई टू पुश दिस टू द अपसाइड। ऑब्वियस ही बात है, एक हाई रे लगाएगा मिनिमम इस वाले रेड लाइन तक, मैक्सिमम इस वाले अपनी विक तक, मैक्सिमम इस वाली विक तक अपना एक हाई राई, मार्केट कैन ईजिली मेक अ हाई राई अप टू मिनिमम रेड लाइन, मैक्सिमम डॉटेड लाइन। और ये चीज़ देखी जाए इन डेली टाइम फ्रेम, और ये चीज़ हटाओ इसे, गरीबी दिख रही है, और ये चीज़ देखी जाए इन डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे विद ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश विद वेरी क्लीन मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूशन पुश टू द अपसाइड, मार्केट डिड गिव मी वेरी क्लीन बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूशन पुश टू द अपसाइड बिकॉज ऑफ sellers are too much powerful, buyers are too much, sellers are too much powerful, buyers do not able to push this to the upside and they control the sellers try तो करा कि मार्केट को थोड़ा और डीपर ले जाए, एंड दे टुक द मार्केट टू इवन मोर डीपर, बट जब मार्केट ने इस वाले जोन को, मार्केट डीप आते आते इस वाले जोन को मार्केट टच करने वाले वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया को मार्केट टच करें, यहाँ पे sellers become too much weak and rejecting, and sellers become too much weak and rejecting from the area of interest and from the EMA। तो मैंने यहाँ पे देखा कि बायर sellers become too much weak and rejecting as on higher low, क्योंकि टेक्निकली तो मार्केट इज बुलिश, on higher low sellers become too much weak and rejecting from EMA and the area of interest। डेली वीकली टाइम फ्रेम कैन easily push this to the upside, मिनिमम यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक, क्योंकि मार्केट रिजेक्टिंग क्लोज above the very strong level of area of interest। all I need is strong confirmations to enter the trade, क्योंकि अगर all I need is strong confirmation to enter the trade, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट UV हो सकता है एक विक फिल एंड देन बूम, मार्केट कैन ईजिली डू दैट थिंग। तो इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड को सिंपल एज दैट, मेरे को चाहिए स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, इस वाले ट्रेड में मैं एंट्री कर लूँगा, बट मार्केट को कुछ और ही मंजूर था, मार्केट थोड़ा बहुत मेरे पास गई एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा और डीपर चलेगी। मतलब मैं यहाँ पे मेरे को चाहिए बस स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, जो कि मेरे को मिली थी कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे पहले तो एंगल्फिंग दी थी, बट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस पुश टू द अपसाइड, मार्केट यहाँ पे क्लोज गैप अप ओपनिंग से एंड दे कम इवन मोर डीपर एज एन हायर लो, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग इवन मोर डीपर, पहली कन्फर्मेशन हमें क्या बनी, sellers are too much weak and rejecting at that higher low। सेकंड कन्फर्मेशन 4 hour time frame rejecting from area of interest and kind of rejecting hammer type of candle from the area of interest, जहाँ पे buyers can easily push this control this shit to the upside। और थर्ड जो हमारी कन्फर्मेशन थी which is this 2 hour time frame fat as bullish engulfing / morning star type of pattern from that area of interest। ये थी मेरी कन्फर्मेशन इस वाले ट्रेड को एंट्री करने के लिए। जैसे ही मेरे को कन्फर्मेशन मिली मैंने इस वाले ट्रेड में एंट्री कर ली। मार्केट शुरू में थोड़ा बहुत अच्छा खासा चला था, ये मंडे के दिन ट्रेड थी, मार्केट यहाँ पे शुरू में तो बहुत अच्छा खासा चला था, ऑलमोस्ट मेरा हाफ ऑफ द टीपी मार्केट यहाँ पे दे चुकी थी, हाफ ऑफ द टीपी, बट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूसिंग पुश टू द अपसाइड एंड मेकिंग हायर लो मार्केट यहाँ पे अचानक से पता नहीं कहाँ से सेलिंग स्पाइक आई विद दिस फैटेस्ट बेयरिश एंगल्फिंग एंड बूम। मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो बायस है वही मे भी रॉन्ग होगा, क्योंकि भाई देखो लॉस तो हुआ ही है। तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस पुश टू द अपसाइड मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग मोमेंटम हमारे पता नहीं कहाँ से, मार्केट स्ट्रेट आई डायरेक्टली लॉस, और यहाँ पे भी रुकी मार्केट, यहाँ पे इवन मोर डीपर जाती रही इस वाले जोन के। तो कहीं ना कहीं मैंने एनालिसिस सही करी थी, बट दिस इज़ अ गुड लॉस, क्योंकि ये वाली ट्रेड इज़ वेरी पिकासो ट्रेड है, बहुत अच्छी ट्रेड है ये वाली। बट ये वाली ट्रेड मेरे को पता था, क्योंकि जैसे ये वाली डेली कैंडल क्लोज हुई थी ना, ये वाली रिजेक्टिंग डेली कैंडल क्लोज हुई थी, मेरा प्लान था मार्केट यहाँ पे रीटच करने आएगी
तब अपने आप कंटिन्यूस पुश करते हुए चली जाएगी अपसाइड, क्योंकि मेरी कैंडल इस वाले मेरी एंट्री तो इस वाली कैंडल पे हो चुकी थी। मेरा प्लान मेरे को देख के पता लग रहा था कि मार्केट पता है क्या करेगी, रिटर्स करेगी एंड कंटिन्यूस पुश करेगी अपसाइड, और उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकती मार्केट। बट मार्केट कुछ और ही मंजूर था एंड दे गो इवन मोर डीपर, एंड ये इसने मेरे को ट्रेड ने मेरे को लॉस दे दिया। बाकी लॉस एक ठीक ठाक ही लॉस है, क्योंकि इसे कह नहीं सकते कि ये बैड लॉस है, ये एक गुड लॉस है। मतलब ये वाली ट्रेड मेरे को ये वाली ट्रेड एक बहुत अच्छी एनालिसिस के साथ है। ये वाली ट्रेड फॉलो माई ऑल सिनेरियोज, दिस ट्रेड follows give me all my confirmations and this trade is very clean trade also। तो इसलिए ये वाली ट्रेड एक बहुत अच्छी ट्रेड है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड मार्केट में मेरे लॉस ही दे दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस वाली ट्रेड का फिलहाल के टाइम पे। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे अपसाइड नहीं जाना होगा एंड दे कंप्लीट द होल डबल टॉप टाइप पैटर्न, बट स्टिल मेरे हिसाब से ये वाली ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड थी। मुझे रीज़न पता नहीं चला इस वाली ट्रेड के पीछे का क्या क्यों लॉस हुई है। बाकी मेरे हिसाब से तो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये वाली शायद एक गुड लॉस है ये वाली, क्योंकि ये दिस फॉलो ऑल ऑफ माई क्या नाम है प्लान। तो कुछ कर नहीं सकते इस वाली ट्रेड का फिलहाल के टाइम में। ये ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड थी एंड ये ट्रेड गेम में लॉस, तो सिंपल है, बस मैंने लॉस है एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं ये थोड़ी करूँगा कि लेके बैठ जाऊँगा इस लॉस को एंड किसी में एंट्री नहीं करूँगा, और मे बी यही मेरा रीज़न होगा, क्योंकि मैं बैक टू बैक इस वाली ट्रेड के आने से पहले मैं लगातार बैक टू बैक 3 से 4 वीक से मैं लगातार विन पे विन होते चले आ रहा हूँ। तो ये जैसी वाली ट्रेड ने मेरे को मेरी औकात दिखाई, मेरे को हल्का सा डर लग गया होगा कि मैं मंथ लूजिंग में ना ख़त्म कर दूँ, तो इसलिए मैं इसलिए थोड़ा बहुत डराऊंगा इस वाली ट्रेड में। जो अपनी USD की ट्रेड है शायद इसीलिए मैं इसमें थोड़ा बहुत डर रहा था इस वाली ट्रेड में। पहली बार हुआ था मेरे संग ऐसा कि मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से डर रहा हूँ भाई। ये वाली ट्रेड मेरे को यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने बाकी ये वाली ट्रेड बहुत अच्छी है यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल माइंड से होता मैं यहाँ पे जरूर 1 बिलियन% एंट्री करता, बट मुझे नहीं पता मैं क्यों डर रहा था इस वाली ट्रेड में एंट्री करने से। एंड बट स्टिल मैंने इस वाले मूव को कैप्चर तो करा, बट आई मिस चंक ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ माई एग्जिट। तो मेरे को अपना एग्जिट को सुधारना है। मेरे को मतलब इन वाले दोनों मेरे को ट्रेड से क्या पता लगा, USDJPY से मेरे को बहुत अच्छी खासी लर्निंग देखने को मिली। पहली लर्निंग मेरे को अपने एग्जिट को सुधारना है। सेकंड लर्निंग मेरे को अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, मेरे को कुछ नहीं करना, मतलब मेरे को आराम से बस चार्ट्स पे फोकस करना है। और मेरे को दिन में लगभग 5 बार पेयर तो मेरे को अपना ऐसे टेस्ट करने हैं, अभी फालतू के बैक टेस्ट नहीं, अपने चार्ट्स पे रिप्ले करके टेस्ट कर लिया एटसेट्रा करके, ये सब करने देखना है मेरे को। मिनिमम 5 पेयर दिन के होने चाहिए कि मैं जिनको टेस्ट करूँ ऐसे ही विद कंप्लीट स्ट्रैटेजी एटसेट्रा। मेरे को 5 पेयर मिनिमम, जो कि जिससे कि 5 पेयर मेरे को टेस्ट करना है, जिससे कि मेरा कभी मेंटल फटीग ना हो और मैं थोड़ा बहुत किसी भी पेयर में एंट्री करने से डरूँ ना। बाकी एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने डर को कॉन्कर कर मैं इस ट्रेड को एंट्री कर ली एंड गिव मी TP। और जो अपनी एक थर्ड ट्रेड थी वो तो मैंने एंट्री कर ही नहीं पाया था, वो तो मैंने को दिखाने में कोई मतलब बनता नहीं इस वाली ट्रेड को वैसे, बट स्टिल मैं इस वाली ट्रेड को दिखा देता हूँ। कौन सी ट्रेड थी वो, ये वाली ट्रेड मैंने अपनी गलती से मिस करी थी। जैसे ही मेरी नज़र चूकी इस वाली 1 आवर बुलिश एंगल्फिंग में नज़र चूकी, शायद मैं उस टाइम पे शायद खाना वाना खा रहा था, और ये लो। बट ये वाली ट्रेड इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल वीक फॉर मी। तो लगातार ये वाला मंथ तो मेरे लिए बहुत अच्छा गया था, मतलब ये वाला मंथ क्या मतलब अब तो मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनी चुका हूँ, तो मेरा बैक टू बैक मंथ अच्छा खासे जाने ही वाले हैं, मुझे इतनी तो गारंटी पता ही है। और बस मेरे को अपने एग्जिट सुधारना है, और गुड बाय।